पढ़ेंगे सततकर्णी पर आधारित प्रश्न। सततकर्णी पर आधारित प्रश्न कंपटीशन के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको देखकर हमारा माथा जैसे चकरियाने लगता है कि क्या होने वाला है। लेकिन हम आपको जो ट्रिक बताने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान है। पहले हम देखते हैं, पैटर्न पर चलते हैं कि कौन सा पैटर्न पर क्वेश्चन होगा। तो आप एक क्वेश्चन देखे होंगे कि रूट अंडर एक्स प्लस, पुनः जैसे रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, यानी कि ये इन्फिनिटिव तक जैसे जाएगा। अब पूछता है क्या कि इसका वैल्यू क्या होगा। सपोज दैट कि एक क्वेश्चन को हम लेते हैं रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, यानी कि ये बहुत इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो अब कहता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। यदि आपके ऑप्शन में दे दिया जाए 3, दूसरा नंबर है 4, तीसरा नंबर है 2√2, चौथा नंबर देते हैं 2√2, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दे दिया गया है। तो अब इसका वैल्यू निकालना है। तो हम प्रोसेस से बनाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन हम आपको जो अभी बताने जा रहे हैं बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है कि प्लस में है या माइनस में है। तो यहाँ पर प्रश्न जो है ये प्लस में है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि ये संख्या जो है 12 12 12, यानी कि ये रिपीट होते जा रहा है, प्लस में ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि उसका अंतर जो हो 1 होना चाहिए। मतलब आप देखिए कि 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा, और 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 बचेगा जी, ठीक है। तो अब हम क्या समझे कि जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा ना, ये 4 है, तो मेरा आंसर जैसे 4 होगा सही, ठीक है। अब बिना सोचे समझे आप 12 को जैसे आप अंदाज लगाइए कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब ऐसा नहीं है 6 दूनी 12 भी हो सकता है, लेकिन फैक्टर हमने आपको क्या बताएं कि 4 तिहाई 12 और उसका अंतर जो होना चाहिए वो हमेशा 1 ही होना चाहिए। तब हम आप जैसे जो बड़ा अंक होगा उसमें टिक लगाएंगे, आपका सही आएगा। लेकिन आप सोचिएगा कि 6 दूना 12 भी तो होता है, लेकिन 6 माइनस 2 जो करेंगे तो इसका जैसे जब अंतर ज्ञात करते हैं तो 4 आ जाता है। तो ये मेरा प्रोसेस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि गुणनखंड करे ऐसा कि जिसका अंतर हो 1, तो आप सटीक से आंसर बता सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर कि रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6, ये इन्फिनिटिव तक है। और आपको ऑप्शन दे दिया है 30, 6, 5, 3। अब इसको हल करना है तो हमको देखते ही आंसर आना चाहिए। जो हमने आपको तरीका बताया कि जब पहला नंबर तो ध्यान देंगे कि प्लस में है, ठीक है, प्लस में है और सब रूट अंडर में है और इन्फिनिटिव तो दिया हुआ है। तो हमको करना क्या है कि इसका एओ का फैक्टर करेंगे। तो 6 का फैक्टर यदि आप करिएगा तो फैक्टर तो करना है, लेकिन उसका अंतर आना चाहिए कितना, 1 आना चाहिए। तो आप देखिए कि 3 में 2 से गुना करते हैं तो हमको ये गुणनखंड बन गया। अब हमको अंतर ज्ञात करना है। 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, 1 आ गया, और गुना किए तो 6 आ गया। तो सबसे बड़ा फैक्टर प्लस में याद रखना है कि जो सबसे बड़ा अंक होगा उसी को लेंगे। तो 3 जो है मेरा सही आंसर, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप यहां देख रहे हैं कि रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 इन्फिनिटिव तक है। हमको केवल ध्यान क्या देना है कि 30 जो है इसका हम फैक्टर करेंगे इस प्रकार कि उसका अंतर जो हो, जिसका फैक्टर होगा ना जी 2 अंक का। मान के चलिए कि यदि हम बोलते हैं कि 15 दूनी 30, तो 15 में से 2 को घटाएंगे तो अंतर ज्ञात हो जाता है। तो 1 आना चाहिए हमको अंतर। तो एक ऐसी संख्या लेते हैं, तो लेते हैं हम 6 और 5। तो आप देखिए कि 6 5 30 हो जाता है, और 6 में से हम 5 को घटा लेते हैं तो 1 आता है। हमने क्या बताया कि फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि 30 तो गुना करने पर आना चाहिए, लेकिन जो जिससे हम फैक्टर कर रहे हैं उसका अंतर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 आ गया, इसका मतलब कि यही मेरा फैक्टर है, ठीक है ना। अब प्लस वाला है क्वेश्चन, इसलिए जो सबसे बड़ा अंक होगा उसी का हमारा आंसर होगा। बस 6 यहाँ ऑप्शन में 2 नंबर में है, टिक लगा देंगे। अब बताइए कितना समय लग रहा है, केवल क्वेश्चन को देखते ही हम आंसर बना दे रहे हैं। लेकिन यदि इसी को प्रोसेस से एक मान के बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से बनाकर हमको लाना होगा, तब जाकर जैसे हमको रिजल्ट मिलेगा। तो हमारे पास में समय उतना कहाँ है, हमको जैसे त्वरित आंसर चाहिए, हमको ऑप्शन देकर टिक लगाना है। चलिए ये तो प्लस वाला हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं यदि इसी के बीच में माइनस हो तो हम क्या करेंगे, माइनस हो तो क्या करेंगे। चलिए इसको भी देख लिया जाए।
मेटकौना हमारा हाथे में है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर जैसे 6 था और यहाँ 8 था। अब इसको देखिए, यहाँ पर माइनस था, पहले वाला बताए थे कि प्लस में है, इसमें भी जैसे वही बात है, लेकिन थोड़ा सा जैसे डिफरेंस है क्या कि इसमें भी गुणनखंड करेंगे वही चीज, 6 पचे 30 और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, हमको अंतर 1 आना चाहिए, गुणनखंड 30 आना चाहिए, ऐसा फैक्टर। तो 6 5 हमको मिल गया, लेकिन ये माइनस में है, इसीलिए हमको ध्यान में रखना है कि जब माइनस में रहेगा तो सबसे छोटका को हम मानेंगे सही फैक्टर, ठीक ना। 5 आंसर ऑप्शन में है जी, ये हो गया इसका आंसर। आपने प्लस वाला में देखा था आंसर आया था 6, प्लस वाला में 6 आंसर आया था और माइनस वाला में आया 5। तो आपको याद क्या रखना है कि प्लस वाला में बड़का फैक्टर को लेंगे और माइनस वाला में छोटका फैक्टर को लेंगे। बस एक और चीज याद रख लीजिए कि गुणनखंड जैसे 30 यानी जो वैल्यू दिया रहेगा उतना आना चाहिए और उसका जो अंतर जो फैक्टर है उसका अंतर हमेशा 1 आना चाहिए, तब आपका जैसे क्वेश्चन टनाटन बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए कुछ प्रश्न है यहाँ पर, इसको देख लिया जाए। ये माइनस में है तो हमने माइनस में क्या बताया जी, फैक्टर तो करना है, लेकिन अंतर जब आएगा ना तो जो फैक्टर का अंतर जब आ जाएगा तो फैक्टर में देखिए कि 6 का फैक्टर जैसे 3 दून होता है जी, 3 दूनी 6 हो गया, 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आ जाता है। तो इसका फैक्टर जो 3 और 2 हुआ तो इसमें छोटा अंक कौन है, 2, तो हमारा 2 आंसर सही होगा। इसमें देखिए 2 है, ये सही होगा। हमने छोटका को क्यों लिया, क्योंकि ये प्रश्न माइनस में है। यदि यही प्रश्न यदि प्लस में रहता, ये प्रश्न है ना जी, ये प्लस में है, तो अब इसको हम देखते हैं 12 का, तो 4 गुने 3 बराबर 12 हो जाता है। 4 में से 3 घटाते हैं, 1 आना चाहिए, अंतर 1 हमेशा आना चाहिए। तो अब इसमें दोनों में क्या देखेंगे कि प्लस में है तो बड़का अंक को ले लेंगे 4, अब ऑप्शन में 4 है तो 4 लगा देंगे। अब मान के चलिए कि यदि यही प्रश्न यदि रहेगा माइनस में, ये प्रश्न रहेगा माइनस में, तो हम 4 3 12 तो ठीक है, 4 में से 3 गया, 1 भी सही है। माइनस में जब अर्थ है तो हम जैसे छोटका अंक को लेंगे 3, तो माइनस जब रहेगा तो 3 आपका सही है। उसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को बताना है आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।